नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज 8 नवंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों के 1 लाख रुपए तक का कर्ज योगी सरकार करेगी माफ। इस दिन से हो सकता है लखनऊ से प्रयागराज के बीच वंदे भारत का संचालन। यूपी सरकार बिजली चोरों को भी देगी राहत। IIT कानपुर की मदद से पूरे देश में होगी कृत्रिम वर्षा। अब अलीगढ़ जिले का बदलेगा नाम। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 66 पदों पर निकली भर्ती। इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 66 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2023 है। उम्मीदवार को आवेदन शुल्क के रूप में 850 रुपए देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 175 रुपए शुल्क लगेंगे। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 27 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट दिए जाएंगे। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को रिक्तियों से संबंधित विभाग में UG या PG स्तर की प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। महीने के अंत तक योगी सरकार इस वजह से बुला सकती है विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इस महीने के अंत तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र योगी सरकार द्वारा बुलाए जाने की संभावना है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि सरकार अयोध्या में चल रही विकास परियोजनाओं और राज्य भर में अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पूरक अनुदान मांग सकती है। अयोध्या में सड़क, बिजली और शहरी सुविधाओं से संबंधित विकास परियोजनाएं तेजी से क्रियान्वित की जा रही हैं। जिनमें से कई परियोजनाओं को PM मोदी द्वारा मंदिर उद्घाटन से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बन रहे परकोटे का काम इस दिन तक हो जाएगा पूरा। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के 18 से 14 दरवाजों को सोने से जड़ित किया जा चुका है। ये दरवाजे इस भव्य मंदिर के भूतल पर लगेंगे। मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए बनाई जा रही परकोटे का काम भी 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इस परकोटे का निर्माण कुल 8 एकड़ में किया जा रहा है। बता दें कि अभी हाल में 5 घंटे तक की भवन निर्माण समिति की तरफ से एक बैठक हुई, जहां राम मंदिर और इससे जुड़ी तमाम परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक के दौरान इन बातों की जानकारी सामने आई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। आज के दिन वर्ष 2009 में दलाई लामा चीन के विरोध के बावजूद पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के विवादित भूमि त्वांग की यात्रा की थी। आज के दिन वर्ष 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए एक अस्थायी सीट हासिल की। आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर विद्यापति स्मृति दिवस मनाते हैं। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाते हैं। किसानों के 1 लाख रुपए तक का कर्ज योगी सरकार करेगी माफ। इस दिवाली प्रदेश के लोगों की सुविधा और उनकी राहत के लिए योगी सरकार द्वारा अब तक कई फैसले लिए जा चुके हैं। अब इसी बीच सरकार द्वारा सीमांत किसानों के लिए एक राहत भरे फैसले लिए गए हैं। दरअसल 2016 के नोटिफिकेशन के अनुसार जिन किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ था, अब उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। योजना के तहत 25 मार्च 2016 से पहले ऐसे किसान जिन्होंने कर्ज लिया था लेकिन वह आर्थिक तंगी के कारण इसे जमा नहीं कर पाए थे, उनके 1 लाख रुपए तक के कर्ज को यूपी सरकार द्वारा माफ किया जा चुका था। पर अब वैसे किसान को इस योजना का हिस्सा बनने के बाद भी अपने कर्ज को माफ नहीं करवा पाए थे, उन किसानों को भी अब योगी सरकार द्वारा चिन्हित किया जा रहा और किसानों के कर्ज माफी के लिए इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान ने इन 3 खिलाड़ियों की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया को 2 बार विश्व कप की ट्रॉफी दिलाने वाले पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने वैसे 3 प्लेयर्स का नाम बताया है जिनके खेल से वे काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने 3 नाम में एडम जंपा, क्विंटन डी कॉक और मार्को जेनसन का नाम बताया है। उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एडम जंपा से आगे देखना काफी मुश्किल है। उन्होंने पहले 2 मैचों में कोई विकेट नहीं लिए थे, लेकिन इसके बाद जंप ने वापसी की और 18 विकेट के साथ टॉप पर हैं। वह कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दिन से हो सकता है लखनऊ से प्रयागराज के बीच वंदे भारत का संचालन। देश के सभी स्टेशनों पर वंदे भारत ट्रेन का जुड़ाव हो, इसके लिए हर तरह की तैयारी की जा रही है। अब इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर से प्रयागराज तक वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे। इन 2 स्टेशनों के बीच वंदे भारत को संचालित करने को लेकर रास्ता भी अब साफ हो चुका है। उम्मीद है कि ट्रेन को इन 2 स्टेशनों के बीच चलाने के लिए 9 नवंबर को हरी झंडी मिल जाए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक दिल्ली से रेल मंत्री वंदे भारत के प्रयागराज विस्तार का शुभारंभ कर सकते हैं। ये ट्रेन लखनऊ में प्रयागराज के बीच रायबरेली और फाफामौज के रास्ते चलेगी। हालांकि शेड्यूल में किसी प्रकार का बदलाव गोरखपुर से लखनऊ के बीच देखने को नहीं मिलेगा। लखनऊ से प्रयागराज के लिए ट्रेन 10:20 पर रवाना होगी और शाम में 7:15 पर प्रयागराज से लखनऊ पहुंच जाएगी।
10 किलो सोने के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर युवक हुआ गिरफ्तार। बलिया के एक युवक को विमान से उतरते ही राजस्व खुफिया निदेशालय ने लखनऊ एयरपोर्ट पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह युवक करीब 5.25 करोड़ रुपए का 10 किलो सोना अबू धाबी से लेकर आया था, जिसे उसने 4 प्रेस के क्वाइल के पीछे छिपा रखे थे। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक DRI सूत्रों के अनुसार युवक का अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड माफियाओं से लिंक प्रतीत हो रहा है। हालांकि युवक से पूछताछ अभी जारी है। उत्तर प्रदेश पथरे में आज हम बात करेंगे पूजा बनर्जी के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय अभिनेत्री हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 8 नवंबर वर्ष 1991 में हुआ था। ये पहली बार MTV के रियलिटी शो रोडीज सीजन 8 में नजर आई थी। जिसके बाद इन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया, जिनमें चंद्र नंदिनी, नागा अर्जुन, एक योद्धा, हातिम, दिल ही तो है, कसौटी जिंदगी की, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान आदि शामिल। 112 की सैकड़ों आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों ने नियुक्ति पत्र देने और वेतन बढ़ाने की मांग। वेतन बढ़ाने और नियुक्ति पत्र तुरंत देने की मांग को लेकर लखनऊ शहीद पथ के पास पुलिस स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में 112 मुख्यालय की सैकड़ों आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों ने सोमवार दोपहर के 2 बजे से काम बंद कर दिया और धरने पर बैठ गई। यहाँ ADG, DSP और ADCP ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, बावजूद ये धरने पर बैठी रही। धरने के दौरान पुलिस पर महिला कर्मियों द्वारा धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस ने बिजली सप्लाई बंद कर दी है, स्ट्रीट लाइट तक बंद करवा दी है। बेटे को जमानत मिलते ही गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने कही ये बात। गैंगस्टर के कई मुकदमे पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर दर्ज है, बावजूद इसके कोई भी गवाह इस चीज की गवाही देने नहीं पहुंचा। इस वजह से किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। मुख्तार अंसारी के बेटे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जमानत में मिल गई। जमानत मिलते ही मुख्तार अंसारी ने खुशी जाहिर की और कहा कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बता दें कि अगली सुनवाई की तारीख 16 नवंबर निर्धारित की गई है। एक दिवसीय जनपद स्तरीय कृषक जागरूकता कार्यक्रम में किसान हुए जागरूक। मेरठ में एक दिवसीय जनपद स्तरीय कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ, जहां फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। इस दौरान DM दीपक मीना ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि किसान खेत में गन्ने की पत्ती तथा कूड़ा के अवशेष न जलाएं। सैटेलाइट द्वारा खेत में फसल अवशेष जलने की सूचना तुरंत प्राप्त हो जाती है। ऐसा करने पर किसान पर NGT के निर्देशानुसार जुर्माना लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहने वाला है। मौसम को लेकर विभाग द्वारा किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि प्रदेश में तापमान गिरता नजर आ रहा। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 12 डिग्री तो कई जिलों में तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच देखने को मिले हैं। दिन ढलते ही सर्द मौसम का एहसास शुरू हो जाता है। यूपी सरकार बिजली चोरों को भी देगी राहत। प्रदेश में बिजली चोरी करने वाले और बिजली बकायेदार लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि जो बिजली उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं, वे राजस्व निर्धारण की 10% राशि जमा कर पंजीकरण करवा सकते हैं। 3 अवधि में इस योजना की शुरुआत की गई है, जहां 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पहली अवधि होगी, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दूसरी अवधि और 16 से 31 दिसंबर तक तीसरी अवधि निर्धारित की गई है। शेष राजस्व निर्धारण को सिर्फ 25% राशि प्रथम अवधि में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता को पंजीकरण के बाद जमा करवानी होगी। केस्को MD द्वारा बताया गया कि यह पहला मौका है जब इंडस्ट्री के अलावा सभी उपभोक्ताओं को OTS योजना का लाभ दिया जाएगा। दिवाली और छठ पर अतिरिक्त बसें चलाने के परिवहन राज्य मंत्री ने दिए निर्देश। दिवाली और छठ पर्व पर अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 10 से 20 नवंबर तक अधिक संख्या में बसों का संचालन कराया जाए। इस वर्ष 12 नवंबर को दीपावली व 19 नवंबर को छठ का पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जाना है, इसलिए परिवहन विभाग द्वारा इसके लिए अपनी सभी तैयारियां कर ले। IIT कानपुर की मदद से पूरे देश में होगी कृत्रिम वर्षा। राजधानी दिल्ली में जल्द ही कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि दिल्ली को वायु प्रदूषण से राहत मिल सके। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों से इसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा संपर्क किया जा रहा। उम्मीद है कि जल्दी इसके लिए MOU भी साइन हो। बता दें कि क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम बारिश कराने में IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने सफलता पाई है। केंद्र सरकार ने टीम के सफलता को देखने के बाद IIT कानपुर को पूरे देश में कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति प्रदान की। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे सेंट मैरी कैथेड्रल के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध चर्च है, जो कि ईसाई धर्म के लोगों का वाराणसी में सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ आपको कई जीसस के मदर मैरी की प्रतिमा देखने को मिलेंगी। हर महीने दिसंबर के महीने में आने वाले क्रिसमस डे के दिन यहाँ लोगों की भीड़ लगती है। इस बड़े दिन पर सजावट भी बड़ा आकर्षक ही लगता है। यहाँ का वातावरण बेहद ही शांत है। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो आप यहाँ अपने परिवार या दोस्तों के साथ आ सकते हैं।
सेक्स वर्कर को मिला मतदान का अधिकार। लखनऊ में अब सेक्स वर्कर भी सांसद को देंगी वोट। लखनऊ में मौजूद 2.6 हजार सेक्स वर्कर को चिन्हित कर मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिए गए थे। इन्हें 3 सरकारी एजेंसियों की मदद से चिन्हित किया गया, जिससे सेक्स वर्कर अब अपने मताधिकार का प्रयोग सांसद चुनने के लिए कर सकेंगे। बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एड्स कंट्रोल सोसाइटी, राज्य टीबी नियंत्रण और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से लखनऊ में रहने वाले इन सेक्स वर्कर की पहचान की गई है। सरकारी अस्पताल में प्रसव करवाकर सिविल जज ने पेश की मिसाल। सिविल जज श्वेता सिंह और उनके पति ने सुहागन नगरी फिरोजाबाद में 100 सैया अस्पताल में प्रसव कराकर मिसाल पेश की है। सिविल जज श्वेता सिंह को सामान्य प्रसव ही करवाया गया। प्रसव के बाद शिशु को इसी सरकारी अस्पताल में टीका भी लगवाया गया। बता दें कि मां और बच्चे प्रसव के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रसव के बाद श्वेता सिंह द्वारा बताया गया कि यहाँ की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है। मुझे यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी लगी और आमजन को संदेश भी जाए कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज होता है। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर सपा नेता को अदालत की नसीहत। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में आरोपी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नसीहत देते हुए कहा है कि किसी ग्रंथ या अभिलेख के कथन को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा और रखा जाना चाहिए। कहीं से लिया गया कोई अंश बिना सुसंगत तथ्यों को रखना सत्य नहीं कहा जा सकता है। कुछ हालत में यह सत्य कथन भी हो सकते हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे किस तरह से पासवर्ड से हैक हो सकता है आपका अकाउंट। दुनिया में बढ़ते डिजिटलाइजेशन के साथ हम भी डिजिटल दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हम में से लगभग हर कोई नेट बैंकिंग, सोशल मीडिया साइट्स या अन्य कई चीजों का इस्तेमाल करता होगा। ये सोशल मीडिया साइट्स जिनमें जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि शामिल है। ये नेट बैंकिंग जिनमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम आदि शामिल है। इन सब से हमें अपने स्तर से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई इसे जानकर इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अक्सर पासवर्ड लगाते वक्त हम अपने बर्थडे डेट या किसी स्पेशल डेट या अपने किसी खास दोस्त के नाम या फिर किसी खास लोगों के नाम का पासवर्ड लगाते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपका अकाउंट सोशल मीडिया पर हैक भी हो सकता है या उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप इन चीज़ों पर पासवर्ड लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें हर तरह के कैरेक्टर का इस्तेमाल हो सके। नोएडा के बड़े उद्यमियों को गोरखपुर में निवेश के लिए गीडा कर रही प्रेरित। बड़े उद्यमियों को गोरखपुर लाने के लिए गीडा प्रशासन और ग्रेटर नोएडा पूरी तरह से प्रयासरत है। इन बड़े उद्यमियों और कंपनियों को गीडा में उपलब्ध प्लॉट, भविष्य की संभावनाएं, प्रशिक्षण और मजदूर से लेकर कारीगरों तक की उपलब्धता के बारे में बताया जा रहा। इसका उद्देश्य है गीडा के स्थापना दिवस पर बड़े उद्यमियों को गोरखपुर में निवेश के लिए प्रेरित करना। बता दें कि अब तक गोरखपुर में ज्ञान डेयरी और पेप्सिको का प्लांट लगाया जा रहा है। BS3 और BS4 श्रेणी के वाहनों का जिले में नहीं होगा संचालन। BS3 और BS4 श्रेणी के वाहनों के संचालन पर दिल्ली की तर्ज पर अब गौतम बुद्ध नगर में भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे जिले में श्रेणी के सभी हल्के वाहनों के अलावे मध्यम और भारी माल वाहक वाहनों को भी प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। जिले की सीमा से ही बाहर से आने वाले इन वाहनों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी भी जारी करवाई जा चुकी है और कार्रवाई भी शुरू है। अब अलीगढ़ जिले का बदलेगा नाम। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल योगी सरकार इस जिले का नाम बदलने की तैयारी में है। सरकार द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार करके नगर निगम से शहर का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भी पास कराए जा चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश का यह जिला बहुत ही प्रसिद्ध और काफी पुराना भी है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर प्रशासन की मुहर का इंतजार है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि कैसे यूट्यूब के वीडियो के साथ उससे जुड़े सवालों का भी मिलेगा जवाब। यूट्यूब पर अब एक नया फीचर रोल आउट होने वाला है। इस नए फीचर की मदद से अब आप वीडियो से जुड़े सवाल भी पूछ सकेंगे। इसके लिए यूट्यूब के पेज पर यूजर को एक नए आस्क बटन का ऑप्शन मिलेगा, जिससे वे वीडियो से जुड़े कंटेंट के बारे में अधिक जानकारी जुटा सकेंगे। फिलहाल यह फीचर कुछ इंग्लिश वीडियो पर ही काम कर सकेगा। कंपनी द्वारा जानकारी दी गई है कि इस टूल के साथ यूजर की क्वेरी और फीडबैक को भी सबमिट करवाया जाएगा। इस डेटा के साथ यूजर को बेहतर सर्विस देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यूजर्स को इस क्वेरी को 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली ही डिलीट कर दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 2 नवंबर, ऑप्शन सी है 3 नवंबर, ऑप्शन डी है 4 नवंबर। इसका सही उत्तर है 3 नवंबर। हाल ही में किसी हॉजर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी है वरुण धवन, ऑप्शन डी है ऋतिक रोशन। इसका सही उत्तर है रणबीर कपूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है उड़ीसा।
उत्तर प्रदेश में बांगर क्षेत्रों का निर्माण किसके कारण हुआ है? ऑप्शन ए है बाढ़ का जल नहीं पहुंचने के कारण, ऑप्शन बी है नदी में बाढ़ आने पर लाई गई मिट्टी के कारण, ऑप्शन सी है कम वर्षा के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बाढ़ का जल नहीं पहुंचने के कारण। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रामानंद, ऑप्शन बी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी है नरहरिदास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।